जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में एक तीव्रता भरा संदेश प्रस्तुत हुआ है। इसे किसी भी हालत में स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हें अपशब्द कहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम इसी कारण दुखी रहते हो और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। यही वजह है कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तुम सोच सोच कर परेशान होते हो, चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात तुम्हें यही चिंता लगी रहती है कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि इन सब चीजों ने तुम्हें बहुत व्याकुल कर दिया है। तुम इतना परेशान हो कि किसी से खुलकर बात तक नहीं कर सकते। लेकिन अब तुम चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई परिपक्वता लेकर आएगा। अब तुम किसी भी चीज से अनजान या असमंजस में नहीं रहोगे। जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ घटित हो रहा है या भविष्य में होने वाला है, वह तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी काली माता तुम्हें सच्चाई बताने का प्रयास कर रही हैं। जो भी वे कहेंगी, वह तुम्हारे लिए लाभकारी और महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस संदेश को अनदेखा मत करना। इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तुम मंदिरों में जाकर मेरे दर्शन करने के लिए प्रयास करते हो, लेकिन जब मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आती हूँ, तो तुम ध्यान नहीं देते। जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आती हैं, तब भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करूंगी। मैं इस तरह से तुम्हारी सहायता करूंगी कि तुम भविष्य में कभी किसी कठिनाई में न फंसो। तुम्हारा जीवन सरलता से आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें अपशब्द कहे हैं, क्या वे स्वयं अच्छे इंसान हैं? क्या उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है? नहीं। जो लोग दूसरों को अपशब्द कहते हैं, उनका खुद का ठिकाना नहीं होता। वे खुद किसी भी अच्छी जगह या अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के सामने बैठकर बात नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, संसार में हर व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। तुम समझदार और होशियार हो। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो तुम उनका सामना करते हो और विजयी होते हो। जब तुम किसी संघर्ष को जीतते हो, तो तुम्हारा नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। तुम्हारी काली माता कभी तुम्हें भूल नहीं सकती। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने मन में कई चिंताओं को पालकर बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन चिंताओं को छोड़ दो। अपने मन को इतना मत दबाओ। तुम अभी उस स्थिति में नहीं हो जिसके लिए तुम बने हो। अगर तुम बार बार उन लोगों की बातों पर ध्यान देते रहोगे जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तो तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारे कार्य पूरे नहीं होंगे, तो तुम्हें ही नुकसान होगा। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस अपनी काली माता के बताए मार्ग पर चलो। अगर तुम अपनी काली माता का विशेष आशीर्वाद चाहते हो, तो अपनी स्वीकृति दो। अपने मन में यह संकल्प लो कि अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता स्थान नहीं पाएगी। मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्याओं का निवारण करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भक्त किसी भी समस्या में रहें। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई कठिनाइयों से लड़ते रहते हो। इन संघर्षों में कई बार तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, लेकिन तुम मुझसे अपनी परेशानियों के बारे में बताते नहीं हो। फिर भी मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ।
तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्तों का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे अधीन कार्य करते हो, तो मैं हमेशा तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप से नाराज हो या अपने भाग्य को कोसो। अगर तुम स्वयं को कमतर समझोगे, तो यह तुम्हारे लिए ही हानिकारक होगा। तुम अपने आप को कभी मत कोसो। खुद पर क्रोध करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। सक्षम होते हैं जो लोग दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें भी इस मेहनती पक्षी की तरह अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत को अपनाना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आए, तुम्हें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें मजबूत बने रहना होगा। मैं यह भी जानती हूँ कि जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन याद रखना, हर अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और समय के साथ अपने जीवन को संवारना होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, हर पल, हर परिस्थिति में। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखती हूँ और तुम्हारी रक्षा करती हूँ। अगर तुम कभी भी खुद को अकेला महसूस करो, तो मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अपनी ममता से सहारा दूंगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे अच्छे कर्म न केवल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि वे दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। जब लोग तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को देखेंगे, तो वे भी अपनी आदतों में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद और प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और अपने जीवन में सही निर्णय लेना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारे सच्चे मित्र हैं और कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही है ताकि तुम अपने जीवन में सही और गलत का फर्क समझ सको। तुम्हें अपने अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। याद रखना, तुम्हारे पास वह ताकत है जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। जब तक तुम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे, तब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दो जो वास्तव में मायने रखती हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। इन्हें कभी भी व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारी माँ का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम जो भी कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तुम्हें अपने विश्वास और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करती है। तुम अपने जीवन को अपने अच्छे कर्मों और सच्चाई के साथ संवारते रहो। तुम्हारी माँ का प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार कर्मों का ही खेल है। जो जैसा करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। यह ईश्वर का अटल नियम है।
हो सकता है कि वर्तमान में तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का परिणाम नजर न आए, लेकिन समय की धाराएं हर चीज को उसकी सही जगह पर पहुंचा देती हैं। तुम्हारी माँ का यह विश्वास है कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता कभी नहीं छोड़ोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारे अच्छे इरादों को नहीं समझ सकता। कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाना चाहेंगे जहां तुम अपने आदर्शों को भूल जाओ। लेकिन याद रखना, तुम्हारा रास्ता ही तुम्हारा व्यक्तित्व है। अगर तुम अपने आदर्शों पर अडिग रहोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम निराश महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा और जो लोग गलत रास्तों पर चल रहे हैं वे सफल हो रहे हैं। लेकिन यह केवल समय का खेल है। समय के साथ जो दिखता है वह बदल जाता है। जैसे नदी का पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन को सही दिशा देंगे। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें सिखाएगी कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर मिलता जरूर है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक साधु रहते थे। वह बहुत दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण दूसरों की सेवा में लगाया था। वहीं उसी जंगल में एक ठग भी रहता था जो लोगों को धोखा देकर अपना जीवन जीता था। एक दिन साधु अपने कार्य में व्यस्त थे, तभी वह ठग उनके पास आया और बोला, महात्मा जी, मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है, कृपया मुझे सही रास्ता दिखाएं। साधु ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, यदि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलो। ठग ने साधु की बात मानी, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि वह ऐसा नाटक करके साधु का विश्वास जीत सकता है और उनके पास जो कुछ भी है उसे चुरा सकता है। उसने कुछ दिन तक साधु की सेवा की और एक रात जब साधु ध्यान में लीन थे, उसने उनके पास रखी सभी चीजें चुरा ली और भाग गया। कुछ समय बाद ठग ने जो धन चुराया था उसे बड़ी चतुराई से व्यापार में लगाया और अमीर बन गया। लोग उसे सम्मान देने लगे। दूसरी ओर साधु के पास कुछ भी नहीं बचा। वह जंगल में अकेले रह गए और धीरे धीरे उनकी हालत खराब होने लगी। लेकिन कुछ वर्षों बाद ठग के व्यापार में अचानक नुकसान होने लगा। वह बुरी संगति में पड़ गया और उसके पास जो कुछ भी था वह सब खत्म हो गया। अब वह दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। वही साधु जो अपने धर्म और सत्य के रास्ते पर थे, उन्हें लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। लोग उनकी सच्चाई और निस्वार्थ सेवा से प्रभावित हुए और उनकी सहायता करने लगे। साधु का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी का मतलब यह है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। बुराई चाहे कितनी भी चतुराई से की जाए, वह अधिक समय तक नहीं टिकती। और जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए भगवान हमेशा सही रास्ता बनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो तुम मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से हार जाएंगे। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। कठिनाइयाँ तुम्हें यह सिखाने के लिए आती हैं कि जीवन में कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती।
तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर गर्व है। मुझे यह विश्वास है कि तुम हमेशा अपने आदर्शों पर अडिग रहोगे और अपने जीवन को सफल बनाओगे। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह संकेत है कि जो आप पहले चाहते थे वह अब आपको मिल सकता है। आपके भीतर की ऊर्जा अब एक नई दिशा में बहने वाली है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको यह महसूस होगा कि दुनिया आपके लिए खुली हुई है। आपके पास अब वह साहस और आत्मविश्वास होगा जो पहले आपको नहीं था। अब आप अपनी सफलता की ओर पूरी तरह से बढ़ने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए नए अवसरों और नई सफलताओं को लेकर आएगा। अब आपको यह समझ में आएगा कि जो आपने किया था वह सही था और अब वह समय आ चुका है जब आपके सभी प्रयास फलित होने वाले हैं। आपके जीवन में यह बदलाव बहुत गहरे और स्थायी होंगे। आपने जो मेहनत की है वह अब आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगी। आपके आत्मविश्वास का स्तर अब इतना ऊंचा हो चुका है कि आप किसी भी चुनौती का सामना बिना किसी डर के कर सकते हैं। अब आपको यह समझने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आपके पास वह सारी ताकत है जो आपको हर स्थिति में सफल बना सकती है। आपका भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। अब समय आ चुका है जब आपको अपनी कड़ी मेहनत का सही फल मिलेगा। यह समय आपके लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है और आपको यह महसूस होगा कि अब आप उस स्थिति में हैं जहां हर कार्य आसान और हर सपना साकार होने वाला है। यह पूरी तरह से सही है कि जीवन में हमें चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन अगर हम इन चुनौतियों को सही दृष्टिकोण से देखें तो ये हमें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती हैं। अक्सर जब हम जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम उस समस्या को एक बड़ी दीवार के रूप में देखते हैं जिसे पार करना असंभव सा लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं, हमें यह समझ आता है कि वही दीवार हमें मजबूत और सक्षम बना रही थी। उसी दीवार को पार करने में ही हमारी सफलता का राज छिपा होता है। यह जरूरी नहीं कि हर समय हर काम ठीक तरह से हो, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम किस तरह से उन गलतियों और कठिनाइयों से सीखते हैं। जीवन में जितनी मुश्किलें आती हैं, उतना ही हम खुद को बेहतर बनाते हैं। हम अगर अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वही गलतियां हमें हमारी मंजिल के करीब लाती हैं। यह सही है कि असफलता को हर कोई पसंद नहीं करता, लेकिन असफलता ही हमें सच्ची सफलता तक पहुंचाती है। आपकी यात्रा में हर एक कदम का अपना महत्व होता है, चाहे वह कदम छोटा हो या बड़ा। इस यात्रा में अक्सर हमें लगता है कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि हर एक कदम ने हमें हमारे उद्देश्य के और करीब पहुंचा दिया था। हमारी सफलता की यात्रा उसी तरह है जैसे किसी पहाड़ की चढ़ाई। जब हम चढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि यह रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन जब हम शीर्ष तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि यह कठिनाई सिर्फ एक पड़ाव था जिससे हमें सफलता प्राप्त करने का अनुभव हुआ। यह यात्रा न केवल हमारी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि यह हमें हमारी असली ताकत से भी परिचित कराती है। हमारी यह ताकत केवल हमारी मेहनत, संघर्ष और विश्वास में ही छिपी होती है। जब हमें लगता है कि अब हम और नहीं बढ़ सकते, तब हमें अपने अंदर की ताकत को जगाने की जरूरत होती है। यह शक्ति हमें तब तक नहीं मिलती जब तक हम खुद पर यकीन नहीं करते। हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, उस दिन से हम कोई भी कठिनाई पार करने के लिए तैयार होते हैं। जिंदगी में चुनौतियां हमेशा रहेगी,
लेकिन हमें यह समझना होगा कि यही चुनौतियां हमें न केवल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य भी होती है। अगर हम इन चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करते हैं, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से अलग होता है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं, तो कुछ को सफलता पाने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन यह सच है कि जो लोग लगातार मेहनत करते हैं, वे अंततः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर उतार चढ़ाव हमारे जीवन की दिशा को बदल दे। यह उतार चढ़ाव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को हमेशा स्थिर रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें हमेशा अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी भी विकर्षण से बचना चाहिए। यही स्थिति हमें हमारी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। आपकी जीवन यात्रा में हर एक कदम का महत्व है। हर दिन, हर पल कुछ नया सिखाता है और हमें उन अनुभवों से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। ये अनुभव न केवल हमें हमारे भविष्य के लिए तैयार करते हैं, बल्कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध भी बनाते हैं। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। लेकिन जब हम धैर्य के साथ लगातार प्रयास करते हैं, तो एक दिन हमें हमारे प्रयासों का फल जरूर मिलता है। एक समय था जब हम यह सोचते थे कि सफलता के लिए हमें विशेष परिस्थितियां और अवसर चाहिए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें यह समझ आ गया कि सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि हमें अपने प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास हमें तब मिलता है जब हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और सच्चे होते हैं। सफलता एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। यह यात्रा हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है और हमें अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक समर्पित करती है। समय के साथ साथ हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे लिए एक शिक्षा का स्रोत है। ये अनुभव हमें खुद को समझने, अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने की दिशा में मदद करते हैं। यदि हम अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उनसे डरते हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि यह एक नया आरंभ होता है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है। यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उन समस्याओं का कैसे सामना करते हैं। अगर हम समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखें और उनका समाधान ढूंढने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम समस्याओं से भागते हैं, तो हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं, तो हम अपनी असली शक्ति से परिचित होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत थक चुके हैं और अब हम और नहीं बढ़ सकते, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि थकावट भी एक संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं। यदि हम थक गए हैं, तो इसका मतलब है कि हम मेहनत कर रहे हैं। यही मेहनत हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने वाली है। हर कठिनाई, हर उतार चढ़ाव हमारे भीतर की शक्ति को बाहर लाता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। इस सफर में हमें यह समझना जरूरी है कि सफलता की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होती। हमें हर कदम को समझदारी से उठाना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ चलना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें रास्ते में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करना चाहिए और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सफर धीरे धीरे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है।
वह अब तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गलत विचार रखे थे, वे अब अपनी भूल को स्वीकार कर चुके हैं। उनकी स्थिति अब इतनी दयनीय हो चुकी है कि वे अपने ही कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही प्रेरणा ले रहे हैं। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं, वे अब तुम्हारे लिए एक नई ताकत बन चुके हैं। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। तुम्हारी सफलता का मार्ग अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। तुम्हारे जीवन के इस नए चरण में अब तुम्हें केवल अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जो भी चाहोगे वह अब तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, वे अब तुम्हारे लिए एक नई ताकत बन चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही प्रेरणा ले रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गलत विचार रखे थे, वे अब अपनी भूल को स्वीकार कर चुके हैं। उनकी स्थिति अब इतनी दयनीय हो चुकी है कि वे अपने ही कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही प्रेरणा ले रहे हैं। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं, वे अब तुम्हारे लिए एक नई ताकत बन चुके हैं। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। तुम्हारे जीवन का यह नया चरण तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल चुका है। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं, वे अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन चुके हैं। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं तुम्हारे खिलाफ बनाई थी, वे अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। तुम्हारे जीवन के इस नए चरण में अब तुम्हें केवल अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जो भी चाहोगे वह अब तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गलत विचार रखे थे, वे अब अपनी भूल को स्वीकार कर चुके हैं। उनकी स्थिति अब इतनी दयनीय हो चुकी है कि वे अपने ही कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही प्रेरणा ले रहे हैं। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं, वे अब तुम्हारे लिए एक नई ताकत बन चुके हैं। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन के इस नए चरण में अब तुम्हें केवल अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जो भी चाहोगे वह अब तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। तुम्हारी जीवन यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। यह मोड़ तुम्हारे लिए असाधारण परिवर्तन लेकर आया है। जो कठिनाइयां तुम्हें अब तक रोकती रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल जागृत हुआ है, वह अब तुम्हें हर चुनौती से लड़ने की शक्ति दे रहा है। तुम्हारी सोच में जो सकारात्मकता आई है, उसने तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल दिया है। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे भीतर जो साहस जागृत हुआ है, वह तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जा रहा है जिनका तुम्हें वर्षों से
इंतजार था। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का सही उपयोग करना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाना है जो तुम्हारे भविष्य को और भी उज्जवल बनाएंगे। तुम्हारे सपने अब तुम्हारे सामने साकार होने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलना तय है। जो प्रयास तुमने इतने लंबे समय तक किए हैं, वे अब रंग लाने वाले हैं। तुम्हारी हर कोशिश अब सफल होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जाग चुका है, वह तुम्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा। तुम्हारे शत्रु अब यह समझ चुके हैं कि तुमको हराना असंभव है। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचे थे, वे सभी नाकाम हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता अब उनके लिए आश्चर्य का विषय बन चुकी है। वे तुम्हारी उपलब्धियों को देखकर हैरान हैं और अब उन्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारी मेहनत और संकल्प शक्ति के आगे वे कभी सफल नहीं हो सकते। तुम्हारी लगन और दृढ़ निश्चय ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे मित्र और परिवार भी तुम्हारी इस सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी मेहनत को करीब से देखा है और वे जानते हैं कि तुमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। उनकी शुभकामनाएं अब तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे भविष्य के लिए आशावान हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो कभी असफलता से हताश हो चुके थे। अब तुम्हें अपने जीवन के इस नए अध्याय में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें हर अवसर का लाभ उठाना है और अपनी क्षमताओं को और भी बेहतर बनाना है। तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है जहां तक पहुंचने का तुमने कभी सपना देखा था। तुम्हें अपनी हर सफलता का श्रेय अपनी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच को देना चाहिए, क्योंकि यही वे तत्व हैं जिन्होंने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट हो चुके हैं। तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि सफलता केवल मेहनत का ही परिणाम नहीं होती, बल्कि सही दिशा में किए गए प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तुमने अपने जीवन के हर पहलू में यह सिद्ध कर दिया है कि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हर मुश्किल को पार कर सकता है। तुम्हारी यही सोच अब तुम्हें नए अवसरों की ओर ले जाएगी। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। तुम्हारी सफलता की कहानी उन सभी के लिए मार्गदर्शन बनेगी जो अभी तक अपने संघर्षों से जूझ रहे हैं। तुम्हारी कहानी उन्हें यह विश्वास दिलाएगी कि मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों आए। तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि वे भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक प्रेरणा है। तुम्हारी उपलब्धियां उन सभी के लिए उम्मीद की किरण हैं जो जीवन में अपनी मंजिल पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हें अपनी इस सफलता को और भी अधिक सार्थक बनाना है। तुम्हें अपने ज्ञान, अनुभव और क्षमताओं को उन लोगों के साथ साझा करना है जो अपनी राह खोजने में असमर्थ हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। तुम्हारे विचारों में जो स्पष्टता आई है, वह तुम्हें हर मौके का लाभ उठाने में सहायता करेगी। अब तुम्हें अपने सपनों को और भी बड़ा बनाना चाहिए। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। तुम्हें अपने शत्रुओं को अब क्षमा कर देना चाहिए। उनकी नकारात्मक सोच अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारी सफलता ने उन्हें पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है।
तुम्हें उन सभी अवसरों का लाभ उठाना चाहिए जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है और तुम्हें अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तुम्हारी सफलता का यह सफर अब नई ऊंचाइयों की